हाँ तो बेटा वेलकम, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम पढ़ रहे थे भिन्नों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी फ्रैक्शंस हैं उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कल हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो तरीके कल सीखे थे। पहला तरीका था जिन भिन्नों के हर समान है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। और दूसरा तरीका हमने कल सीखा था वो था अगर भिन्नों के अंश समान है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। कल मैंने आपको बोला था कि भाई मान लो अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि न तो अंश समान है और न हर समान है। उस जगह हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो उसके लिए बेटा जब भी जहां भी हमें ये प्रॉब्लम आए कि न तो अंश समान हो और न हर समान हो, न तो क्या समान हो अंश और न समान हो हर, तो हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना बेटा, हमें हरों का लसअ लेना पड़ता है। हरों का लसअ, हरों का क्या लेना पड़ता है? लसअ। हरों का लसअ लेके हम पता लगाते हैं कि भिन्न छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, और फिर उनका हम आरोही और अवरोही क्रम लिखते हैं। अब बेटा सबसे पहला जो सवाल अपने दिमाग में उभर के आता है, सबसे पहला जो सवाल अपने दिमाग में उभरता है वो क्या है कि आखिर ये लसअ है क्या? ये लसअ क्या होता है? ठीक है, और इसको किस तरह निकाला जाता है? ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। बेटा लसअ बहुत जरूरी है, आप सभी बच्चों को आना चाहिए। लसअ LCM ये बहुत जरूरी है, सारे बच्चों को आना चाहिए। किस तरह निकालते हैं, क्योंकि आगे चैप्टरों में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लसअ पे बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, लसअ और मसअ को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि लसअ द्वारा ही हम उन भिन्नों को सॉल्व करेंगे जिनके न तो हर समान है और ना ही अंश समान है। देखिए बेटा सबसे पहले हम लसअ को लेके चलते हैं। लसअ ध्यान रखना है यहाँ पे आप, लसअ इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LCM। लसअ का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त हिंदी में, और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा और मल्टीपल का अर्थ होता है गुणनखंड। ओके बेटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा। लघु का अर्थ वैसे भी क्या होता है बेटा? छोटा, सबसे छोटा। तो इसके अगर डेफिनेशन देखें, हम परिभाषा देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ये नोट डाउन करना बेटा, जिसमें यानी जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें दी हुई समस्त संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, लसअ कहलाती है। यानी जो हमने लसअ निकाला उसमें जिन संख्याओं का लसअ निकाला उनका पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले आप ये परिभाषा नोट डाउन करो, इसके बाद हम एग्जांपल लेके चलेंगे। हाँ तो बेटा एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो भिन्न है इनका न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है, न तो अंश इक्वल है न हर इक्वल है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, या हम कैसे पता लगाएंगे कि इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है? देखिए बेटा हमें पता है हर हमेशा नीचे वाली राशि होती है, ये हर, और ऊपर होता है अंश। सबसे पहले हम हर लिख लेते हैं। इनके हर देखो क्या क्या हमारे पास, एक है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3 और पांचवा है 2। ये हमारे पास क्या है? इन भिन्नों के हर है। अब देखिए लसअ लेना है हमको। लसअ लेने के लिए क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। बेटा ध्यान रखना क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम LCM या लसअ लेते हैं।
अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इन सारी राशियों को एक साथ रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन को निकालना है लसप। देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, इन सारी राशियों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। जैसे मैं 8 4 6 3, 8 4 6 3, और ये सॉरी यहां पे ये 2 था और ये 2। अब बेटा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जिसका इनमें से किसी में भी भाग जा रहा हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 2। 2 का देखिए 8 में जा रहा है 4 बार, 4 में जा रहा है 2 बार, 6 में जा रहा है 3 बार, 3 में नहीं जा रहा तो 3 के 3 और 2 एकम 2। ये पहला हल हो गया। अब दोबारा देखिए, क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है। किस में जा रहा है, 4 में और 2 में। तो 2 का दिया 2, यहां 1, 3 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा है, 1 का 1। क्या बेटा अभी भी 2 का भाग जा रहा है, हाँ अभी भी जा रहा है इस 2 में, तो ये 2 का फिर दिया 1 1 3 3 और ये 1। क्या बेटा अभी भी 2 का भाग जा रहा है, नहीं अब 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब हम किसका देंगे, अगली संख्या 3 का, 1 1 1 1 और 1। देखो बेटा हमारा जो अभाज्य गुणनखंड थे वो पूरे हो गए, क्योंकि नीचे क्या राशि आ गई, सब में 1 1 1। अब देखिए हमारे पास हमें 4 राशियां प्राप्त हुई। क्या क्या राशियां प्राप्त हुई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये राशियां हमें प्राप्त हुई। अब इसका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। क्या करना है बेटा, गुणा। 3 का गुणा 2 से जो राशि आएगी, जैसे 3 दूनी 6, तो 6 का गुणा इस 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 12 का गुणा इस 2 से करेंगे, 12 दूनी 24। तो लसपा हमारा ये आ गया 24। जो राशि हमें प्राप्त हुई वो लसपा हमें क्या प्राप्त हो गया, 24। इस तरह हम लसपा निकालते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से इनका छोटा या बड़ा हम पता लगाएंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमने इनका लसपा निकाल लिया, लसपा आया 24। अब हम क्या करते हैं, लसपा को इन सारी राशियों के नीचे रख देते हैं। कुल मिला के हमको क्या करना है, सभी के हर समान करने हैं, चाहे वो लसपा लेके करो और चाहे मैंने जो तुल्य भिन्न पढ़ाई थी, तुल्य भिन्नों की सहायता से सबके हर समान कर लो। पर बेटा तुल्य भिन्न के द्वारा हम क्यों नहीं करते, क्योंकि तुल्य भिन्न जब हम बनाएंगे तो बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत टाइम भी लगेगा। इसलिए सीधा हम क्या करते हैं, हरों का लसपा ले लेते हैं, तो एक कॉमन हर आ जाता है। यहां पे कॉमन हर क्या आ गया, 24। 24 हम नीचे लिख दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले देखो बेटा इसको परिभाषा हमने लसपा की पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये 8 4 6 3 2। तो पहले हमें 8 का भाग देना पड़ेगा 24 में, 3 टाइम गया। अब 3 जो आया, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे 24 डिवाइडेड बाय 8 और ये आया 3। अब इस 3 को ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 और आंसर आ गया इसका 9। आया बेटा को समझ में आएगा। देखो 4 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 24 में 4 का भाग देंगे, कितने बार गया, कितने बार गया बताओ, 6 टाइम गया। अब बेटा क्या करेंगे हम, वो का वो देखो 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू कितना आया, सॉरी 4 6 आया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले अंश से 5 से, कितना आ गया 30। इसी तरह थर्ड वन को जब 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 4, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से 28। इसी तरह नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया बेटा 8, और इसको मल्टीप्लाई करना हमको 4 से, कितना आया 32। इसी तरह 24 डिवाइडेड बाय 2 लास्ट वाला कितना आया बेटा 12,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो क्या आएगा 12। ये तो हमने यहां हल कर लिए, ये हमने यहां पे हल कर लिए और ये हमारी जो राशियां हैं वो आई, क्या आई, पहली 9, दूसरी राशि क्या आई, पहली आई 9, दूसरी आई 30, तीसरी भिन्न की क्या आई 28, चौथी भिन्न की क्या आई 32 और पांचवी भिन्न की क्या आई 12। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है, पहले आप ऐसा करो, इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ तो बेटा हमारे पास ये राशियां प्राप्त हुई। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, इनको मिटा रहा हूं मैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास नई संख्या आ गई, इनको थोड़ी देर हम जैसे अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास है 3/8 और इसकी नई भिन्न जो हमें प्राप्त हुई वो हुई 9/24, ये 9 और ये 24। इन सबके बट्टे में 24 है, इसका तात्पर्य क्या है, सारों के ही बट्टे में 24 है। 9/24, 30/24, 28/24, 32/24 और 12/24, सारों के बट्टे में 24 है। इसी तरह हम देखो यहाँ पे 5/4 और नई भिन्न हमें क्या प्राप्त होगी इसकी 30/24। तीसरी देखिए क्या है 7/6 और नई भिन्न हमें क्या प्राप्त हुई 28/24। अगली क्या है देखिए 4/3 और नई भिन्न क्या प्राप्त हुई हमारे पास 32/24 और अगली क्या है 1/2 और भिन्न हमारे पास मिली हमें 12/24। बेटा अगर एक चीज देखें यहां पे, मैंने आपको तुल्य भिन्न बताई थी ना, तो ये सारी तुल्य भिन्न है। हमने क्या किया, वो मल्टीप्लिकेशन करके नहीं ली, हमने क्या किया, हमने अभाज्य गुणनखंड किए, लसापा निकाला और उससे तुल्य भिन्न बनाई, है ये तुल्य भिन्न ही। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आगे देखो यहां पे मजेदार चीज देखो। अब प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, अब हमारे सभी के हर समान है, 24 है, सारों के हर समान है 24। ठीक है बेटा, तो जब हर समान होंगे तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो अगर हम इसका आरोही क्रम लिखें, क्या लिखें, आरोही क्रम, तो देखो बेटा किस तरह आएगा। अगर इसका आरोही क्रम लिखें तो कैसे आएगा, यहां पे हम देखते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पहले छोटी फिर बड़ी और सबसे बड़ी। तो यहां पे पहले सबसे छोटी भिन्न देखो क्या है, ये 9/24। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है 12/24। तीसरा क्या है, तीसरा आएगा यहां पे 28/24। चौथा क्या है, चौथा आएगा 30/24 और लास्ट में आएगी 32/24। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें ये वाली राशि नहीं शो करनी है, ये वाली राशि नहीं शो करनी है, इनकी जो ओरिजिनल भिन्न है उनको दर्शाना है। तो इनकी ओरिजिनल भिन्न जैसे 9/24 की क्या है 3/8, तो पहली आ गई 3/8, दूसरी 12/24 की क्या है 1/2, तीसरी 28/24 की क्या है 7/6, चौथी 30/24 5/4 और पांचवी 32/24 यानी 4/3। ये हो गया बेटा इनका आरोही क्रम। और इसी तरह लास्ट में आपको पता है हम अवरोही क्रम निकालते हैं, तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। अवरोही क्रम में इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 5/4, 7/6, 1/2 और 3/8। ये हमने आरोही और अवरोही क्रम लिख दिया उन भिन्नों का जिनका न तो अंश समान था न हर समान था। क्या किया हमने, ध्यान रखना, पहले हमने लसापा लिया हरों का, लसापा लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इन भिन्नों को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें ये राशि प्राप्त हुई। इस राशि को हमने इस तरह व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद हमें उनका आरोही और अवरोही क्रम प्राप्त हो गया। नोट डाउन करो बेटा।
हाँ तो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। 3/5, 5/2, 7/10, 9/4। अब इनमें हमें पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे पहले हम हरों का क्या लेंगे, लसप, एलसीएम। और किससे लेंगे हम, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी मैंने आपको बताया था। चलो लसप ले लेते हैं इनका। ये है 5, 2, 10 और 4, 4 राशि अपने पास। देखो बेटा सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। छोटी से छोटी संख्या का तात्पर्य हो गया 2, तो 2 से 2। देखो जा रहा है क्या, 5 में नहीं जा रहा, तो 5 के 5, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 2 का दे दो। 5 में नहीं जा रहा, 1 का 1, 5 के 5, 2 एकम 2। क्या अब 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है, नहीं जाएगा। 4 का जा रहा है, नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा, 5 का। तो डायरेक्ट हम 5 का दे देंगे, 1, 1, 1 और 1। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई बेटा, 2 × 2 × 5। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, पीछे से इस राशि का मल्टीप्लाई इससे करना है, गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, जो आंसर आया उसका अगली राशि से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 दूनी हो गए 20, तो बराबर 20 आ गया हमारा लसप। 20 क्या आ गया, लसप। वो एक वापस प्रोसेस करते हैं, यहां पे नीचे लिखते हैं हम 20। और हमें पता है, अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, 20 20 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 इंटू कितना है बेटा, ऊपर वाली संख्या अंश 3 बराबर 12। ठीक है, दूसरा, पहला हल हो गया। दूसरा देखिए, 20 में किसका भाग देना है, 2 का। कितने बार गया, 10 बार। किससे गुणा करेंगे, अंश से। अंश क्या है, 5 बराबर आ गया 50। नेक्स्ट 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। क्या आएगा, 2। और इसको गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या अंश से। कितना आया, 14। इसके बाद नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 4, और कितने बार गया बेटा, 5 टाइम इंटू 9, कितना आया, 45। अब ये हमारे पास नई राशि प्राप्त हो गई। इसको हम यहां लिख देंगे, जो भी नई राशि प्राप्त हुई है इसको यहां लिखेंगे। इसका आया था 12, इसका आया था 50, इसका आया था 40 और इसका आया था 45। अब हमें नई भिन्न प्राप्त हुई या नहीं हुई, कैसे हुई, देखिए मैंने आपको कहा था कि जब किसी के संपूर्ण के बट्टे में हो तो वो राशि संपूर्ण मतलब प्रत्येक के बट्टे में भी होती है। जैसे यहां 12, 50, 14, 45 के बट्टे में 20 है, मतलब प्रत्येक के बट्टे में भी है। तो यहां पे देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे 3/4, 3/4 बराबर किसके बराबर हो गया, ये हो गया 12/20 के बराबर। सेकंड राशि 5/2, और ये किसके बराबर हो गई, ये हो गई 50/20 के। थर्ड 7/10, और ये किसके बराबर हो गई बेटा, 14/20 के। अगली है 9/4, और ये बराबर हो गई 45/20 के। मैंने आपको बताया था ये सारी तुल्य भिन्नें हैं और सबके हर समान है। जब हर समान है तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब हमें पता चल गया आरोही क्रम में क्या होगा। आरोही क्रम में डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो आप, उसको ना लिख के। देखो भाई सबसे पहले कौन सी है, यही है, क्योंकि सबसे छोटा आर 12 है, तो 12/20 है, तो सीधा हम लिख देंगे भाई आरोही क्रम, और यहां पे हम लिख देंगे आरोही क्रम में 3/4। क्लियर बेटा। दूसरा देखिए यहां पे 14/20 है, यानी 7/10। तीसरा देखिए 45/20 यानी 9/4, और चौथी देखिए 5/2। ये आरोही क्रम हो गया, और हम यहां पे लिखेंगे अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम मैंने आपको बताया था उल्टा होता है, 5/2, 9/4, 7/10 और 3/4। ये हो गया इनका आरोही और अवरोही क्रम। लग रहा है बेटा आपको समझ में आ रहा है, अच्छा है। लसपा को हम और भी डीपली पढ़ेंगे जब ये आएगा लसपा। बाकी अभी
ये आपको ध्यान रखना है कि हमें हरों का लसप लेके और छोटे या बड़े का पता लगाना है। नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, हमने भिन्नों के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के 3 तरीकों को अच्छी तरह जाना। भाई पहला तरीका मैंने आपको बताया कि हम हर देखते हैं, अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि यदि अंश समान है तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां न तो अंश समान है न हर समान है, वहां हम कैसे पता लगाएंगे, तो वहां हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लसप लेंगे और लसप लेके हम क्या करेंगे, उन भिन्नों की, दी हुई भिन्नों की तुल्य भिन्न बना लेंगे और तुल्य भिन्न बनाने से हर समान हो जाएंगे। हर समान होने पर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लसपा और मसपा के बारे में डीपली जानकारी दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।